परसों परसों दिया था 2 बजे। चलिए, ये रणनीति आपको बताते हुए दिख रहे हैं गाबा साहब टीवीएस मोटर्स पर। वीरेन जी, मेरे ख्याल से टिकर अभी आपको कुछ समय में अपडेट करता हुआ दिखेगा। वॉल्यूम ग्रोथ जो मैरिको ने रिपोर्ट की है वो आंकड़ा, जी हाँ, ये देखिए 8% आया है और इसी का अनुमान था। चलिए, ये एक अच्छा डेवलपमेंट है, कम से कम यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। और ये डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ जिस अनुमानित प्रतिशत पर थी वही आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है। स्टॉक में 2% का मामूली सा लाल निशान है, वो इसलिए भी क्योंकि आप बहुत ज़बरदस्त मुनाफा वसूली ब्रॉडर मार्केट्स में आते हुए देख रहे हैं। साथ ही साथ आपके सामने जो वॉल्यूम ग्रोथ है उसके आंकड़े के साथ आपको यहाँ पर चलता हुआ दिखेगा यहाँ का स्टॉक प्राइस। और अब वॉल्यूम में जो है आपको थोड़ी वृद्धि होती हुई दिख रही है। वॉल्यूम मतलब स्टॉक का वॉल्यूम, और ये काउंटर अब आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है लगभग 18,40,000 शेयर की वॉल्यूम पर। वीरेन जी। जी, मेरी को आपकी स्क्रीन पर 564 घरेलू वॉल्यूम्स ग्रोथ 8% और 8 से 9% का अनुमान था। याद रखिएगा, ये तो फिर भी ठीक है। आई मीन स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशन से कोई बहुत बड़ा, अगर आप देखें, नेगेटिव डाइवर्जेंस नहीं है, ऑलमोस्ट उसको फुलफिल करता हुआ। लेकिन जो एचयूएल के केस में हुआ था वो तो अगर आप देखें बहुत बड़ा था। खैर, वहाँ पे 4% की अगर आप देखें वॉल्यूम्स ग्रोथ थी मात्र। इस बीच लेके आइए कुछ ऐसे स्टॉक्स जहाँ पर आपको थोड़ा सा सचेत हो जाना चाहिए अगर आप लॉन्ग्स लेके बैठे हैं तो। एक अलर्ट मैं आपको दूंगा बाटा के संदर्भ में। आशीष चतुर्मुथा जी, बाटा में एक बड़ा ब्रेकआउट आया था 1956 पे, जिस दिन करीब करीब समझ लीजिएगा कि 12 अक्टूबर की वो कैंडल, कविता जी अगर मौजूद हो तो बता दीजिएगा मेरे को एक बार। और वो जो कैंडल क्रिएट हुई थी, बड़ी वाइल्ड कैंडल, अब 20 डे में टूट गया, 1958 पे आ गया। एक बार के लिए लॉन्ग्स को स्क्वायर ऑफ करना चाहिए या फिर लॉन्ग्स पर आपका व्यू क्या होगा? और शॉर्टिंग तो खैर मैं आई थिंक इतने बेहतरीन स्टॉक पे शायद इस वक्त ये पूछने में भी मेरे को हिचकिचाहट हो रही है। क्या व्यू होल्ड करते हैं आप बाटा पे इस वक्त? लॉन्ग से एग्जिट करना चाहिए अब यहाँ पर? बिल्कुल वीरेंद्र, देखिए लॉन्ग से ही एग्जिट की सलाह रहेगी क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो स्टॉक का काफी प्रॉमिसिंग है। इनफैक्ट मल्टी ईयर का एक ब्रेकआउट हमें देखने को नजर आया था जब स्टॉक ने 2021 में अभी कुछ हाई क्रॉस किया था 1890 के ऊपर। पर डेफिनेटली क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज ब्रेक हो रहा है तो 1950 पे एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए। अगर से लेवल ब्रेक होता है तो शायद हो सकता है 1890 की ट्रेजेक्टरी स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। चलिए, ये रणनीति आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है। ज़रा 2-3 और नतीजे हैं जिन पर हमें नज़र डालनी चाहिए। डायरेक्टर साहब, ज़रा कोरोमंडल इंटरनेशनल का स्टॉक स्क्रीन पर ला दीजिए। यहाँ पर जो दूसरी तिमाही का कंसोलिडेटेड मुनाफा है वो है लगभग 519 करोड़ रुपए, मुकाबले लगभग समझिए 590 करोड़ रुपए, और एस्टिमेट था 530। इसीलिए आप यहाँ पर लाल निशान देख रहे हैं। यहाँ पर रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ दिखा है 6147 करोड़ मुकाबले 4600 करोड़, और एबिटा जो है वो आपके सामने आई है लगभग 740 करोड़ की मुकाबले 840 करोड़। तो यहाँ पर भी आप मार्जिन प्रेशर बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनते हुए देख रहे हैं। एबिटा मार्जिन आपको गिरती हुई दिखी है 12.1% मुकाबले 18.3% जो आपने पहले देखी थी। साथ ही साथ आपके सामने कोरोमंडल इंटरनेशनल के अलावा एपीएल अपोलो के भी नतीजे स्क्रीन पर चलते हुए दिखेंगे। मुनाफा 130 करोड़ आया है मुकाबले 92 करोड़ के, और फिलहाल आपके सामने जो टॉप लाइन आती हुई दिखी है वो है 3080 करोड़ मुकाबले 2200 करोड़ के। काउंटर 3% ऊपर 813। वीरेन जी। जी हाँ, एपीएल अपोलो आपकी स्क्रीन पे, और स्टॉक 813 पर करीब करीब 24 रुपये ऊपर 3% की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ। मुनाफा अगर आप देखें 92 करोड़ से बढ़कर 130 करोड़ रुपए। इस पर एक टेक चेक ले लेते हैं एपीएल अपोलो पे। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त प्राइस है 813। आशीष चतुर्मुता जी, अच्छी अर्निंग्स को बाजार काफ़ी रिस्पेक्ट दे रहा है, और इस चार्ट में एक खूबी है और एक बात है, वो ये है ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री में है, और ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री में एक 3 बॉटम है इसके, और वो है 728 के आसपास। ये बॉटम अगर आप देखें 16 जुलाई का भी था। मतलब बॉटम शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हाई ट्रेजेक्ट्री में 3 बॉटम्स हैं। जब हाई ट्रेजेक्ट्री में गिरता है तो इन 3 बॉटम्स को रिस्पेक्ट देता है। 805 एक बस टेक चेक पेश कीजिएगा इस स्टॉक पे। नहीं, मैं तो काफी पॉजिटिव हूँ वीरेंद्र इनफैक्ट इस स्टॉक पर, और जिस तरह से इसके डिलीवरी वॉल्यूम का स्टार्ट्स हम पिछले कुछ 2-3 महीनों में देख रहे हैं, ये कंसिस्टेंटली और मैं समझता हूँ काफी जो पीएमएस
है वो भी इस स्टॉक को होल्ड करते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छी अर्निंग ग्रोथ मोमेंटम इसमें आने वाला है और उसी का रिफ्लेक्शन टेक्निकल चार्ट्स पर है। मेरा मानना है 730 740 की ट्रेजेक्टरी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर एपीएल अपोलो में काम करेगी। और मोमेंटम स्टॉक नहीं है, बट अगर से कोई स्टॉक को होल्ड करके 2-3 महीना रखे तो मेरा मानना है 1000 रुपए की ट्रेजेक्टरी एपीएल अपोलो के स्टॉक में देखने को नजर आ जाएगी। एपीएल अपोलो आपकी स्क्रीन पे डे हाई पर 880 की रेंज में ट्रेड करता हुआ। इस बीच कुछ स्टॉक्स लिखे आइए। लेट्स ब्रिंग इंडस टावर 272 की रेंज में डे हाई के जोन में, लेकिन चार्ट के लिए आप देखें तो कोई बहुत अच्छा चार्ट नहीं है। टेक महिंद्रा आपकी स्क्रीन पर डे लो की तरफ बढ़ता हुआ, और कुछ स्टॉक्स जहां पे अगर आप देखें बड़ी हैमरिंग हो रही है। और आप यकीन मानिए जो राउंडिंग टॉप के कुछ ब्रेकडाउन्स आपकी स्क्रीन पे मैं लेके आता हूँ। ये पैटर्न, ये प्राइस बिहेवियर अपने आप में बहुत गंभीर होता है, बहुत गंभीर होता है और एक सीवियर डाउनसाइड का संकेत देता है। आशीष बहती जी, जरा एक बार आप चार्ट देखिएगा एमजीएल का। एमजीएल ने 1 दिसंबर 2020 को जो एक फॉर्मेशन शुरू करी थी, उसकी नेट लाइन को ब्रीच किया है 980 के प्राइस पे आज। और बड़ी चीज क्या हो रही है, यहाँ पे कुछ बड़े एवरेजेस को छोटे एवरेजेस काट रहे हैं, बड़े नेगेटिव क्रॉसओवर्स डेवलप हो रहे हैं। 975 पे एज अ शॉर्टिंग थॉट आपको इस पर क्या लगता है? शॉर्ट्स पे पैसा बनेगा यहाँ पर? एनी शॉर्टिंग थॉट ऑन एमजीएल? वीरेंद्र जी, आज तो पूरा